सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कैसे संकल्प करने से कोई भी काम पूरा हो जाता है। यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। यही हमारा पाठ है सप्तमः पाठः। यदि कोऽपि जनः किमपि प्राप्तुम् इच्छति तर्हि सः किं करोति। यदि कोई भी आदमी किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है तो वह क्या करता है। सः जनः तस्य इष्टवस्तुनः प्राप्तिनिमित्तं प्रयासं करोति। वो आदमी क्या करता है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिसकी उसे इच्छा है उसको प्राप्त करने के लिए क्या करता है, प्रयास करता है वह, और उसके लिए अधिक परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है। एतादृशी कथा अत्र अस्ति। इस तरह की कथा, इस तरह की कहानी यहाँ पर बताई गई है संकल्प सिद्धिदायकः में। एतत् एकम नाटकम अस्ति, और यह एक नाटक है, एक ड्रामा है। अत्र पार्वती शिवयोः कथा अस्ति। यहाँ पर पार्वती और भगवान शंकर की कहानी है, कथा है। पार्वती शिवम प्राप्तुम इच्छति। पार्वती जो है वह भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती है, उनसे शादी करना चाहती है। शिवस्य प्राप्ति निमित्तम सा किम करोति। और भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती क्या करती है वह इस कहानी में बताया गया है। सा कथम शिवम प्राप्नोति, और वह किस तरह से भगवान शंकर को प्राप्त करती है यह भी इस कहानी में बताया गया है। अब देखिए यहाँ कहता है, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती जो है वह भगवान शंकर को पति के रूप में चाहती है। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन होगा, का अवांछत, कौन चाहती है। पार्वती अवांछत, पार्वती चाहती है। पार्वती कम अवांछत, पार्वती किसको चाहती है। पार्वती शिवम अवांछत, पार्वती जो है वह शिव को, भगवान शंकर को चाहती है। पार्वती शिवम केन रूपेण अवांछत। पार्वती भगवान शंकर को किस रूप में चाहती है, तो पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती जो है वह शिव को, भगवान शंकर को पति के रूप में चाहती है। पार्वती कम पति रूपेण अवांछत। पार्वती किसको पति के रूप में चाहती है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती भगवान शंकर को, शिव को पति के रूप में चाहती है। शिवः एव मम पतिः भवितुम इति पार्वत्याः इच्छा अस्ति। शिव ही, भगवान शंकर ही मेरे पति हो, ऐसी पार्वती की इच्छा है। अब क्या होता है, एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। एतदर्थम, इसके लिए वह क्या करती है, तपस्या करना चाहती है। इच्छत का मतलब होता है इच्छाम अकरोत, चाहती है, इच्छा करती है। इच्छत इति क्रियापदस्य अन्वयः केन पदेन सह अस्ति। सा किम इच्छत, वह क्या चाहती है। सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, वह तपस्या करना चाहती है। शिवम पति रूपेण प्राप्तुम सा पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत। शिव को, भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वह तपस्या करना चाहती है।
अब क्या होता है, सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत, और वह जो है अपनी इच्छा, अपना अपना जो मनोरथ है, अपने मन में जो भावना है, वह अपनी माँ को यह बताती है। सा किम अकरोत, अब यहाँ प्रश्न है कि सा किम अकरोत, सा न्यवेदयत, वह निवेदन करती है यानी बताती है। सा किम न्यवेदयत, सा स्वकीयम मनोरथम न्यवेदयत, वह अपना मनोरथ, वह अपने मन की बात बताती है। सा कस्यै स्वकीयम मनोरम न्यवेदयत, वह किसको अपने मन की बात बताती है, तो आंसर हो जाएगा सा मात्रे, यानी अपनी माँ को अपने मन की मनोरथ, अपने मन की बात बताती है। मात्रे का मतलब है यहाँ अम्बाये, यानी माँ को, चतुर्थी विभक्ति है मात्रे। अब क्या होता, तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत, यह सुन करके पार्वती की जो माँ है, जिसका नाम है मेना, वह क्या हो जाती है, चिंतित हो जाती है। चिंताकुला यानी चिंतित हो जाती है। तत्श्रुत्वा यानी पार्वत्या मनोरथम श्रुत्वा, पार्वती की मन की बात को सुन करके, पार्वती की बात को सुन करके चिंताकुला यानी चिंताग्रस्ता, चिंतित हो जाती है। अब यहाँ प्रश्न है, तत्श्रुत्वा का चिंताकुला अभवत, वह सुन करके कौन चिंतित हो जाती है, मेना। अब मेना का अस्ति, मेना कौन है, तो मेना पार्वत्या माता अस्ति, मेना जो है वह पार्वती की माँ है। माता मेना किमर्थम चिंताकुला अभवत, मेना जो है, माता जो मेना है, वो किस लिए चिंतित हो जाती है, तो आंसर है पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छति, पार्वती जो है भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती है। एतद ज्ञात्वा, यह जान करके माता मेना चिंताकुला अभवत, मेना जो है पार्वती की माँ जो है वह चिंतित हो जाती है। अब मेना क्या कहती है, मीना कहती है, वत्से मनीषिता देवताः गृहे एव सन्ति। अब मीना कहती है, वत्से बेटी प्यार से कहती है, मनीषिता देवताः गृहे एव सन्ति, तुम जो मन में कामना करना चाहती हो, वह तुम्हारी जो इच्छा है वह घर में रह के ही पूरी हो सकती है। वत्सा, वत्सा मतलब पुत्री, और मनीषिता देवता यानी मनीषिता प्लस देवता, मनीषिता यानी इप्सिता, इष्टा, और वत्से जो है यहाँ संबोधन पद है। अब क्वेश्चन है, काह गृहे एव सन्ति, कौन घर में ही है, तो आंसर हो जाएगा देवता गृहे एव सन्ति, देवता जो है वे घर में ही हैं। कीदृश्यः देवता गृहे एव सन्ति, किस तरह की देवता घर में ही है, तो आंसर हो जाएगा मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। पार्वती शिवम इच्छति, शिवः देवता अस्ति, देवता तो गृहे एव सन्ति, अतः अत्रैव पूजां करोतु इति माता वदति। पार्वती भगवान शंकर को चाहती है, और भगवान शंकर क्या है, देवता हैं, भगवान हैं, और देवता तो घर में भी रहते हैं, घर में भी हम उनकी पूजा करते हैं। तो इसीलिए पार्वती की माँ मेना पार्वती से कह रही है कि आप घर में ही पूजा करो, और घर में ही भगवान शंकर की पूजा करके उनको मनाओ।
अब क्या होता है, कहता है तपः कठिनम भवति तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। अब उसकी माँ कहती है तपस्या जो होती है वो बड़ी कठिन होती है और तुम्हारा जो शरीर है बहुत ही सुकोमल है, बहुत ही कोमल है, तुम उस तरह की तपस्या को सहन नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हारी आदत उस तरह की नहीं है। अब यहाँ प्रश्न है तपः कीदृशम भवति, तपस्या किस तरह की होती है? तो आंसर है तपः कठिनम भवति, तपस्या जो होती है वह कठिन होती है। पार्वत्या शरीरम कीदृशम वर्तते, और पार्वती का जो शरीर है वह किस तरह का है? तो आंसर है पार्वत्या शरीरम सुकोमलम वर्तते, पार्वती का जो शरीर है वह सुकोमल है, कोमल है। अब देखिए यहाँ तपः कठोरम भवति सुलभम नास्ति तपो निमित्तं बहु परिश्रमः आवश्यकः देहे दंडनम अपेक्षितम किंतु पार्वत्याः शरीरम मृदु अस्ति अतः सा तपः कर्तुम न शक्नोति इति माता चिंतयति। अब उसकी माँ क्या कहती है? कहती है गृहे एव वस अत्रैव तत्र तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। अब पार्वती की माँ कह रही है तुम घर में ही रहो और यहीं पर तपस्या करो, यहीं पर पूजा करो और तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो अभिलाषा है वह घर में रहकर ही सफल हो सकती है, घर में रहकर भी तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है। कः सफल भविष्यति, प्रश्न है कः सफल भविष्यति, अभिलाषा सफल भविष्यति, अभिलाषा सफल हो जाएगी। कस्याः अभिलाषा सफल भविष्यति, पार्वत्याः अभिलाषा सफल भविष्यति, पार्वती की जो इच्छा है वह सफल हो जाएगी। अब पार्वती क्या कहती है? पार्वती कहती है अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति अन्यथा तादृशं च पतिं कथं प्राप्स्यामि अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। अब पार्वती क्या कहती है? अम्ब, अम्बा मतलब माता। अब यहाँ पर अम्ब संबोधन में है यानी हे माता, हे माता। तो पार्वती अपनी माँ को आदर से कहती है कि हे माता, हे माँ, जिस तरह की इच्छा मैं चाहती हूँ उस तरह की इच्छा, उस तरह की कामना तो तपस्या से ही पूरी हो सकती है। घर में रह करके पूजा करने से उस तरह, जिस तरह मैं चाहती हूँ कि भगवान शंकर मेरे पति हों, तो इस तरह की जो बड़ी इच्छा है, इस तरह की जो बड़ी अभिलाषा है वह घर में रह करके पूजा करके पूरी नहीं हो सकती है। इसके लिए तो मुझे तपस्या करने के लिए जाना ही होगा, अन्यथा भगवान शंकर के जैसा पति मैं कैसे प्राप्त करूँगी। इसीलिए मैं तपस्या ही करूँगी, ऐसा मेरा संकल्प है, ऐसी मेरी दृढ़ इच्छा है। अब पार्वती क्या कहती है? यहाँ पर प्रश्न है पार्वत्याः अभिलाषा केन पूर्ण भविष्यति, पार्वती की जो अभिलाषा है, पार्वती की जो इच्छा है वह कैसे पूरी हो सकती है? तो आंसर है पार्वत्याः अभिलाषा तपसा एव पूर्ण भविष्यति, पार्वती की जो अभिलाषा है, पार्वती की जो इच्छा है वह तपस्या के द्वारा ही
पूरी हो सकती है। तपसा यानी तपस्या, तपस्या के द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पार्वती तपसा कम प्राप्स्यति। पार्वती तपसा यानी तपस्या से किसको प्राप्त कर सकती है? तो आंसर है पार्वती तपसा यानी तपस्या से शिवम प्राप्स्यति, भगवान शंकर को प्राप्त करेगी। पार्वत्या संकल्पः कः। पार्वती का संकल्प क्या है? पार्वत्या संकल्पः अस्ति अहम तपः एव चरिष्यामि। पार्वती का जो संकल्प है वह है कि मैं तपस्या ही करूँगी। चरिष्यामि का मतलब है यहाँ आचरणम करिष्यामि, आचरण करूँगी, और यहाँ पर लृट लकार है, चरिष्यामि। अब यहाँ देखिए, पार्वती जानाति यदि महादेवः पतिरूपेण प्राप्तव्यः तर्हि एकः एव मार्गः अस्ति। पार्वती जानती है कि यदि भगवान शंकर जैसा पति चाहिए तो उसके लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, और वह रास्ता क्या है? तपः कठिनम अस्ति। तपस्या कठिन है, लेकिन फिर भी तथापि सा संकल्पम करोति, फिर भी वह संकल्प करती है, वह दृढ़ इच्छा करती है कि अहम तपस्यायाः आचरणम एव कभी करिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी, तपस्या का ही आचरण करूँगी। अब मेना क्या कहती है? मेना कहती है पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। मेना कहती है पुत्री, बेटी, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। यानी एक ही बेटी है, तो यानी तुम ही मेरा सब कुछ हो। पुत्री यानी यहाँ संबोधन पद है, त्वमेव यानी त्वम प्लस एव, मे यानी मम, मेरी, जीवनाभिलाषः जीवनस्य आशा, यानी तुम ही मेरी सब कुछ हो। अब पार्वती क्या कहती है? पार्वती कहती है सत्यम, यह सत्य है, पर मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। पार्वती कहती है कि यह सत्य है, लेकिन मम मनः, मेरा जो मन है वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत ही व्याकुल है। अब यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि अहम भवत्याः स्नेहम जानामि। पार्वती कहती है अपनी माँ को कि आप मुझसे बहुत ही स्नेह करती हो, बहुत ही प्यार करती हो, मैं यह जानती हूँ, परंतु मम मनः शिवम पति रूपेण प्राप्तुम व्याकुलम अस्ति। लेकिन मेरा जो मन है वह भगवान शंकर को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। मेरी यही सबसे बड़ी इच्छा है, और इसके लिए मैं कठिन तपस्या करना चाहती हूँ। अब यहाँ प्रश्न है, तस्याः मनः यानी पार्वत्याः, पार्वती का मन किमर्थम आकुलितम अस्ति, किस लिए आकुलित है, किस लिए व्याकुल है? तो तस्याः मनः लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम अस्ति, बहुत ही आकुलित है, बहुत ही व्याकुल है। अब है कि तस्याः लक्ष्यम किम, पार्वती का लक्ष्य क्या है? तो उसका लक्ष्य है शिवस्य प्राप्ति ही तस्याः लक्ष्यम, शिव की प्राप्ति, भगवान शंकर को प्राप्त करना ही उनका लक्ष्य है। फिर क्या कहती है? अब पार्वती कह रही है सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, जो मैं चाहती हूँ वह हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हारे ही पास, तवैव यानी तब प्लस एव, तवैव तुम्हारे ही पास, शरणम आश्रयम यानी तुम्हारे ही आश्रय में, तुम्हारे ही पास
मैं आ जाऊंगी। अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, भवती मई स्नेयति, तुम मुझसे बहुत ही स्नेह करती हो, प्यार करती हो। मम तपः कर्तुम वनगमनेन भवत्याः दुःखम भवति, मैं तपस्या करने के लिए वन जाऊंगी, जंगल जाऊंगी, ऐसा सोच करके तुम बहुत दुखी हो। ऐसा पार्वती अपनी माँ को कह रही है। किंतु मम मनः, किंतु मेरा जो मन है वह लक्ष्य प्राप्त्यर्थम व्यग्रम वर्तते, वह लक्ष्य प्राप्ति को लेकर के बहुत ही व्यग्र है, बहुत ही व्याकुल है। यदा अहम शिवपति रूपेण सिद्धिम प्राप्नोमि, जब मैं भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लूँगी, तदा अत्रैव पुनः भवत्याः शरणम आगमिष्यामि, तब मैं फिर से तुम्हारे ही शरण में यहाँ पर वापस आ जाऊँगी। फिर क्या कहती है, अद्यैव विजया साकं गौरी शिखरम गच्छामि, तो मैं आज ही विजया के साथ, विजया जो पार्वती की सखी है, पार्वती की दोस्त है, तो वह कहती है मैं आज ही विजया के साथ गौरी शिखर, यानी जहाँ पर भगवान शंकर रहते हैं, गौरी शिखरम गच्छामि। गौरी नामकम, गौरी शिखरम का यहाँ दिया गया अर्थ गौरी नामकम पर्वतम। अद्यैव यानी अद्य एव, विजया पार्वत्या सखी अस्ति, विजया जो है वह पार्वती की सखी है। साकम, साकम का अर्थ यहाँ दिया है सह, यानी उसके साथ, एलोंग विथ। अब यहाँ प्रश्न है, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर, गौरी नामक पर्वत जाना चाहती है। पार्वती विजया साकम, पार्वती अपनी दोस्त, अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखर जाना चाहती है। अब क्या होता है, ततः पार्वती निष्क्रांति, अब वहाँ से पार्वती क्या होती है, निष्क्रांति, निकल जाती है। अर्थात तदनंतरम पार्वती ततः निर्गच्छति, यानी उसके बाद पार्वती क्या होती है, वहाँ से निकल जाती है। ततः तदनंतरम यानी उसके बाद, निष्क्रांति निर्गच्छति निकल जाती है। कहाँ, तपस्या के लिए। किसके साथ, अपनी सखी विजया के साथ पार्वती तपस्या के लिए चली जाती है। अब फिर क्या होता है, आगे देखते हैं। देखिए, पार्वती दिख रही है तपस्या करते हुए, और पार्वती के साथ उसकी सखी जो है वो विजया दिख रही है। अब यहाँ पर पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। मनसा, मनसा यानी मन से, मन के द्वारा पूरी तल्लीन होकर के। वचसा यानी वचने न, वचन से, जैसे बोलते हैं ना मन वचन और कर्म, तो मन से, वचन से और कर्मणा यानी कार्येन, कर्म से। तो इस तीनों तरह से पूरी तरह तल्लीन होकर के पार्वती क्या करती है, तपस्या करती है। अब यहाँ प्रश्न है, पार्वती किम करोति स्म, पार्वती क्या करती थी? तो आंसर है पार्वती तपः तपति स्म, पार्वती तपस्या करती थी। स्म यानी करती थी। पार्वती कथम तपः तपति स्म, पार्वती कैसे तपस्या करती थी? तो आंसर है पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या ही
करती थी। मनसा, वचसा और कर्मणा। अब क्या होता है? कदाचित रात्रौ स्थिंडले कदाचित च शिलायाम स्वपीति स्म। स्थिंडले बोलते हैं भूमौ, भूमि पर, जमीन पर। कभी वह जमीन पर सोती है, कभी वह जो पत्थर होते हैं पत्थर पे सोती है, यानी शिलायाम। तो इस तरह से वह कठिन तपस्या करते हुए कभी जमीन पर सो जाती है और कभी पत्थर पे सो जाती है। यहाँ क्वेश्चन है, पार्वती रात्रो कुत्र स्वपीति स्म। पार्वती रात में कहाँ सोती थी? पार्वती कदाचित स्थिंडले कदाचित शिलायाम स्वपीति स्म। पार्वती कभी क्या करती है? भूमि पर, पृथ्वी पर, और कभी पत्थर पर सो जाती है। यहाँ पिक्चर में देखिए नीचे, यानी पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा सर्वान् विचारान् परित्यज्य तपस्यामेव करोति स्म। यानी पार्वती मन, वचन और कर्म से सभी विचारों को छोड़ करके बिल्कुल एकाग्र हो करके तपस्या ही कर रही थी। अब क्या होता है? एकदा विजया अवदत। एक बार विजया जो पार्वती की सखी है वह बोलती है। वो क्या बोलती है? विजया कहती है, सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशवो अपि तब सखायाः जातः। अब विजया जो है पार्वती की सखी, वह कहती है पार्वती को कि हे सखी, हे दोस्त, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से हिंस्र पशु, जो हिंसक पशु है, नीचे देखिए पार्वती कठिन तपस्या कर रही है और अगल बगल में बहुत सारे पशु जानवर भी घूम रहे हैं, लेकिन वे सभी पार्वती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो विजया वही चीज़ कह रही है कि तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक जानवर हैं, जो मनुष्य को खा सकते हैं, मार सकते हैं, उस तरह के जानवर भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। के पार्वत्या सखाया जाता। कौन पार्वती के मित्र हो गए हैं? तो आंसर है हिंस्र पशवः पार्वत्या सखाया जाता। जो हिंसक पशु हैं, जो हिंसक जानवर हैं, वे भी पार्वती के सखा हो गए हैं, वे भी पार्वती के मित्र हो गए हैं। कस्मात् प्रभावात् हिंस्र पशवः सखाया जाता। किसके प्रभाव से, किस कारण से हिंसक पशु भी पार्वती के मित्र हो गए हैं? तो आंसर है तपः प्रभावा। तपस्या के प्रभाव के कारण हिंस्र पशु, हिंसक पशु भी पार्वती के सखा हो गए हैं, पार्वती के मित्र हो गए हैं।